12 मासे लगभग सब संतों ने लिखे हैं जिनने वाणी लिखी। और फागुन मास से मस्त महीना है। फागुन जो आगे आएगा उसको मस्त महीना इसलिए माना गया कि ना तो सर्दी रहती उस टाइम पे, गर्मी भी नहीं आती अच्छी तरह से, बड़ा सुहाना मौसम होता है। पेड़ पौधों पे नए फूल पत्ते कलियां होती हैं, फलों से लद जाते हैं। अपना कृषि प्रधान देश है, खेतों में देखोगे तो गेहूं सरसों के यूँ समझो जैसे किसानों के खेतों में सोने की थैलियां रखी हुई है। उसको देख के मन प्रसन्न होता है, क्योंकि 6 महीने जो उन्होंने मेहनत की है उसका फल है वो। संतों ने उसकी तुलना इंसान के जीवन से की है कि 84 लाख योनि में घूमते घुमाते इंसान का चोला जब इस जीव को मिलता है, वो यूं समझो कि उस फागुन मास जैसा है। हर जीव को स्वतंत्रता दी गई है। वो उस पर निर्भर करता है कि वो उसका फायदा कितना उठाता है। जो समझवान होते हैं वो संतों की शरण में जाके अपने पाप कर्मों को धो लेते हैं, प्रभु की भक्ति करके अपने जन्म को सफल कर लेते हैं। संतों के चरणों में लगने से इस जीव का जीवन सुधार इसलिए हो जाता है कि पूर्व जन्म के कर्मों को भी नाम की कमाई करके धो डालता है। अब वो कोई ऐसे कर्म करता नहीं कि जिसका कर्ज चढ़े, और आगे के लिए उसकी प्रारब्ध नहीं बनती। जिसकी प्रारब्ध नहीं बनती उसके सिर कर्जा नहीं होता, उसके खाते पे कलम लग जाती है। तो इसलिए कही कि हमें गुरु फागुन में आन मिले कि इंसान के चोले में हमें गुरु मिल गया। हमारे पूर्ण भाग हैं, पिछले जन्मों के नेक कर्म हैं। हमारे भाग्य के कारण, नेक कर्मों के कारण, चाहे उसका कारण कुछ भी रहा हो, हमने नेक कर्म किए होंगे, पुण्य कर्म किए होंगे, संतों की कृपा हुई होगी, मालिक की दया दृष्टि हम पर गिरी होगी, उसके कारण हमें इंसान का चोला मिल गया। और अब देखो संतों की शरण में, इसलिए कई पूर्ण पिछले भाग रे गुरु आन मिले फागुन में। फागुन का अंदर इंसानी चोले में आके गुरु मिल गए, और 84 लाख योनि में कहीं गुरु नहीं। और फिर क्या कही कि गुरु मेरे पाग रंगे जिस रंग में। पाग ताज माना गया है मनुष्य की, चाहे उसको कोई टोपी कैप के रूप में पहनता है, कोई ताज के रूप में पहनता है, कोई पगड़ी के रूप में सिर पर लगाता है, वो इंसान की इज्जत सम्मान का एक सूचक है, चिन्ह है। और उसमें कहते हैं कि मेरे गुरु जिस रंग में पाग रंगेंगे, मतलब मेरा गुरु जो सत्संग के द्वारा मुझे ज्ञान देंगे, ज्ञान सिर से उपजता है, ये ज्ञान का भंडार है कि इससे निकली हुई चीज़ गुरु मेरे जब ज्ञान देगा, उसी ज्ञान के रंग में मैं भी रंग जाऊँगा। चीर रंगने का मतलब है मेरे रंग, मेरे विचार, मेरे ख्यालात को मैं गुरु के ख्यालात के रंग में ही रंग दूंगी। जैसा मेरा गुरु मुझे बताएगा वैसा मैं कर लूँगी। रूह कहती है कि गुरु मेरे पास जिस रंग में रंगेंगे, जिस रंग में, जिस ख्यालात में, जिस ज्ञान की गंगा जो बहाते हैं, उसमें मैं भी अपना उसी रंग में रंग जाऊंगी। और दोनों का जब एक रंग हो जाएगा तो मेरे भी कोई पाप कर्म का धब्बा और दाग नहीं रहेगा, और मैं बेदागन हो जाऊंगी। जिस पर दाग नहीं उसमें कर्म की लाग नहीं। जिस पर दाग रह जाता है वो काल कर्म का मारा हुआ जीव है, उसको कष्ट दुख भोगने पड़ते हैं। और आगे क्या कहा,
के क्या अत्र गुलाम क्या वो तो एक, क्योंकि फागुन के मास में खुशी मनाने के लिए हम रंग छिड़कते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो आदमी जब हर चीज़ खुशी तो जब होता है ना, उसको कोई किसी प्रकार की चिंता ना ले। अब संतों की शरण में जाते हैं तो सारी चिंता खत्म हो जाती हैं। चिंताएं हम बढ़ाते हैं, खोटे मंदे कर्म करके हमेशा कुछ ना कुछ अटपट दिमाग में भरते रहते हैं। दुष्टों का संग करने से दुर्मति हमारी बुद्धि में घुसती है। संतों का और नेक इंसानों का संग करने से हमारी सुमति आती है और अच्छे गुण मिलते हैं। तो जब अच्छे गुण मिल जाएंगे तो इंसान खुश रहेगा। और जिसकी दुर्मति है वो चेहरा ही उसका बता देगा उसको कहाँ खुशी है। जहाँ खुशी होगी वहाँ भी वो दुबक्या बैठा रहेगा। क्यों? उसके मन ने, उसके ख्यालात ने, उसके कर्म ने उसको मार रखा है। जो मस्त और हंसता खुशता रहेगा उसका कहता है कि रंग बिरंगे के हमारे सतगुरु उस खुशी के लिए, आनंद के लिए भर भर जोड़ी उन रंगों की फेंकते हैं। तरह तरह की खुशियाँ हमें मिलती रहती हैं। मन भी खुश, तन भी खुश और हमारा भाग्य भी जग जाता है। तो कहते हैं कि उस रंग में रंग जाने के बाद जोड़ी भर भर के जो फेंकते हैं, तो कहते हैं ऐसे टाइम में कोई सो जाता है। कहीं ना कि सोवन का लगा दो आगे कुछ नफा मिले जागरण में। सो मत उस टाइम पे। गुरु जो ज्ञान देता है उसे वंचित ना रहो, उस ज्ञान को प्राप्त करो। और जब वो ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा तो जागना है। गुरु की शरण में जाके जीव जागता है। गुरु से बेमुख होता है वो आदमी, सो जाता है। सो जाने का मतलब डूब जाता है, रास्ते से भटक जाता है। वो उसकी गर्दन काट के हाथ में चली जाती है। उसको यमदूत खींच के ले जाते हैं, नरकों की सज़ा मिलती है। यहाँ रहते हुए समाज सज़ा देता है। इंसान की सबसे बड़ी सज़ा क्या है? जेल सज़ा नहीं है, उसको मारना पीटना सज़ा नहीं है, उसको ऊपर जुर्माना लगा देना सज़ा नहीं है। बहुत छोटी समझ है ये। जो इंसान किसी की नज़रों से गिर जाता है, दिल से गिर जाता है, उससे बढ़ के कोई सज़ा नहीं है। तुम्हारा कितना जो प्यारे से प्यारा आदमी है और तुम्हारे से अगर किसी प्रकार की उसकी गद्दारी है, धोखाधड़ी है, बेईमानी है, उस आदमी से तुम नज़र फेर लो, वो मरे समान हो जाएगा, वो जिंदा नहीं, लाश रूप में घूमता फिरता रहेगा। इसीलिए उस शब्द में वे गाते हो, नजरों से गिराना नाम, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है उठ पाना। उठ नहीं सकता, नजर से जो गिर जाता है। कबीर साहब कहते हैं, एक बार परखिए ना वो बार में बार, बाड़ू ताहे किरकरी जो छाणो सो बार। बाड़ू को 1000 बार भी छाने दोगे करकराट रहेगा उसका। जिस इंसान को एक बार परख लिया, वो चाहे लाख करो तो अगर वो फिर भी अगर विश्वास दिलाता है तो समझो उसके अंदर धोखा ही है। अगर नहीं भी हो तो उसका इतबार और विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए इंसान को न कहिए, प्रेम निभाए ही बने, सोचे बने न आन, तन दे मन दे शीश दे और ने न दीजिए जान। ने निभाना बड़ा मुश्किल है, दुश्मनी पीढ़ियों तक निभ जाएगी। लेकिन ने के लिए नो कही कि तन दे मन दे धन दे, सारी चीज भी चली जाए ने तो भी ने को नहीं तोड़ना चाहिए। ने निभाए ही बने, सोचे बने नान। निभाना पड़ेगा, वो सोचने से और अपने ख्यालात से नहीं निभाया जा सकता। इसलिए कही है कि अपना तन दे दे, मन दे दे, धन दे दे, उस ने को टूटने नहीं देना चाहिए, चाहे उसकी कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ो। और जिसका ने गया धूल हो गया, सबके करा करा सब मिट्टी में मिल गया। इसलिए कही कि सोमन का लगा दो आगे कुछ नफा मिले जागरण में, कि उससे ऐसे आराम, ऐसे सुख
उसको तिलांजलि दे दो। क्या लेना उन सुखों में? कितने दिन के लिए सुख है? क्या चीज मांगते हो? दुनियादारी के पदार्थ मांगते हो? सदा नहीं रहने वो। जो चीज सदा नहीं रहनी उसके लिए क्यों मांगते, क्यों हाथ फैलाते हो? क्यों हाथ फैलाते हो? हाथ उस दाता के सामने फैलाओ और उससे मुक्ति मांग लो कि इसे दुनियादारी के, इसे पाप रूप की दुनिया में मैं दोबारा ना आऊं। भक्ति कबूली थी गर्भवास में, उसके ना भूलूं, उसको भूल गया। गर्भवास में प्रण किया था कि मुझे बाहर निकालो, इस नरक से बाहर करो, बाहर निकल के भक्ति करूंगा, बाहर निकल के भूल गया। कभी किया न भजन वारे कैसे बीतेगी, जाएगा यम के द्वार वा कैसे बीतेगी। कभी किया न भजन वा कैसे बीतेगी। मालिक के नाम का भजन नहीं किया, कैसे बीतेगी? बुरी बीतेगी। यम के खूंटे से बांधे जाओगे, कर्मों की मार पड़ेगी, रुका पुकार नहीं सुनी जाएगी। वहाँ हेरा फेरी नहीं चलेंगी, वहाँ वकील दलील नहीं है कोई भी। बहुत दुर्गति होगी। पिछले जन्मों से अब देख लो तुम्हारी हालत पिछले जन्म के कारण है ये। हमारे बल गया कि छोटी उम्र में बाप गुजर गए थे, वो पिछले जन्म का कर्म था हमारा। इस जगह पे आए, ये भी हमारा कोई कर्म था। किसी की माँ मर गई, कोई बेघर हो गया, किसी का बाप मर गया। मैंने ऐसे ऐसे देखे जिनकी किन्नी को नहीं रहा, दो रोटी का साधन को नहीं, सड़कों पर भीख मांग मांग के जन्म बिताए। उनका क्या था? खोटे कर्म तो थे, कभी तो किए थे, लेकिन जिनके अच्छे कर्म है, सब कुछ मिला है, वो क्यों डूब गए? कहता है उसके आनंद में क्या है कि वहाँ अगर भजन करोगे, अंतर में जाओगे, अनहद नाद बजते हैं, खुशियाँ मनती हैं, घड़ियाल घंटे बजते हैं। वहाँ बिना दीपक का प्रकाश है, बिना किसी साधन के। वहाँ राग 3600 राग होते रहते हैं, और उन रागों को सुन के बैराग पैदा हो जाएगा तुम्हें, बैराग। वो राग सुन के राग लगना हो से किसी भी चीज़ के लिए उसकी तीव्र इच्छा बढ़ जाना, उसकी लगन लग जाना। वो लगन जब लग जाती है तो आदमी एक बैरागी हो जाता है, उसी चीज़ में मस्त हो जाता है। ऐसे नहीं छूटता। 2 दिन परिवार को नहीं छोड़ सकते, उनके लिए हाय तौबा करते फिरते हो, थोड़ा सा दुख कष्ट हो जाता है तो। लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, यहीं मिले थे, यहीं छूटेंगे। ना हम उनके, ना वो हमारे। हमारा टाइम आओगा हम चले जाएंगे, उनका टाइम आओगा वो चले जाएंगे। लेकिन समझ नहीं आती। और जो समझ जाता है, जिसको सतगुरु की शरण मिल गई, जैसा कि पहले कहा कि इस फागुन मास में हमारे भाग जगे, तो कहते हैं कि फागुन के दिन सुख से बीते। अरे सतगुरु की शरण मिल गई, नचिते हो गए, नचित हो गए। ना यम का डर रहा, ना कर्म का डर रहा, ना कोई काल की फांस गली, ना ज़्यादा पाने की चाह रही, ना किसी से ज़्यादा हमारा जुड़ाव है। दुनिया में रहे जब तक रहे, जब बुलावा आया तो चलने के लिए तैयार हो गए। और जो दिन बीते वो खुशी से, आनंद से बीते, उनकी याद में बीते, प्रभु की में, उसके बैराग में, उनकी प्यार में, उनके लगन में, उनकी तड़प में, उनकी आस में कि उनकी बड़ी कृपा है। और उनका एहसान मान के प्रभु का हमारे दिन बीते। कहते कि फागुन के दिन सुख से बीते। इंसानी चोला बड़ा आराम से बीता। किसी ने शराब में, किसी ने कबाब में, किसी ने गंदे कर्मों में, किसी ने निंदा में, किसी ने चुगली में बट्टा लगा लिया, काले मुंह करवा लिए, घिसटते हुए गए, खोटे कर्मों का कर्म हो गया। कोई चोरी डकैती में, कोई शराब में, कोई मांस में, कोई जुए में, इन बर्बाद कर दिया अपना जीवन। क्या मिला? हाथ झटका के गए। गया फागुन के दिन सुख से बीते। हम हारे, हमारे सतगुरु जीते। हम क्यों हार गए?
कैसे हार गए हम? क्योंकि हमारी लालसाएं तो कुछ और थी। हम तो संसार को अपना मानते थे, पदार्थों को अपना मानते थे, जायदाद जमीन अपना मानते थे, बेटे नाते बहुत हमने तो पाल ली थी चीज। लेकिन सतगुरु ने जब बात बताई तो हम हार गए उस बात। संतों ने कही है कि हरिजन तो हारे वाले और जीतन दे संसार। हारे तो हरते मिले, जीते जमकर वाले। वो लड़ाई संसार की है। लेकिन यहाँ हार क्या हुई? यहाँ तो हमारी लड़ाई सतगुरु के साथ थी। कही है ना कि बाजी मान लो पीव से, कि पीव के संग परमात्मा से बाजी लड़ूं। अगर मैं हार गई तो पीव हमारे, मैं पीव की बन गई, और जीत गए तो पीव हमारे। दोनों तरफ से हमारा फायदा है उसमें। इसलिए कही कि फागण के दिन सुख से बीते, हम हारे मरे सतगुरु जीते, गंगा दास हुए न चीते। हम खेल चले हैं फाग। ये फाग जैसा टेम था, फाग खेल के खुश होते हो ना, कि इंसानी जीवन को फाग समझ के खेल चले। क्या करे हंस कागर में, काग वृत्ति के लोग, गंदी नीति के लोग, बुरी सोच के लोग, खोटे कर्मी लोग, दुष्ट पापी लोगों से हम निकल गए। उन कागों में हमारा क्या काम? हम हंस थे। तो बोले कि हम देश को फाग खेल चले हैं और यहाँ हमारा कोई काम नहीं है दुष्टा मरण। दुष्ट भोगो इस काल कर्म की, इस माया देश की, और कर्म की ठोकर हुए खाओ हुआ भोगो। तो ये इस शब्द का थोड़ा मैंने व्याख्या करके आपको समझाई है। संतों की हर वाणी जीव को सुधार के लिए, भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए, मन में कचरा जो भरा हुआ है उसको निकालने के लिए, उनके सुधार और कल्याण के लिए है। जो मान जाता है उसका जीवन समझ जाता है, वो उसका फागण जैसा बीतता है, और नहीं तो जेठ 60 वर्ष का टाइम बीतता है उनके साथ। इसलिए बहुत बहुत आशीर्वाद सबको।